अस्सलाम वालेकुम क्लास 8 आपका लेसन हम कहाँ तक पढ़ चुके हैं। इंडिकेटर्स ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट्स के कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो इंडिकेट करते हैं कि आपके कंप्यूटर को सिक्योरिटी थ्रेट इश्यूज़ हैं। अब हम मूव करते हैं, सेकंड चैप्टर आपका चल रहा है कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट्स। टॉपिक है वेज थ्रू विच वायरसेस वर्म्स एंड एडवेयर स्प्रेड। कौन से वो तरीक़ाकार हैं, कौन से ज़राए हैं जिनकी मदद से आपका कंप्यूटर जो है उसको वायरस जो है पहुंचता है, इफ़ेक्ट करता है। वर्म्स किस तरह आपके कंप्यूटर में दाखिल होते हैं और एडवेयर्स किस तरह आपके कंप्यूटर में स्प्रेड होते हैं, किस तरह से फैलते हैं। There are different ways through which virus, worms and adware spread from one computer to other computer। एक से दूसरे कंप्यूटर तक वायरस, वर्म्स और एडवेयर मुख्तलिफ तरीक़ों से पहुँचते हैं। वायरस, वर्म्स एंड एडवेयर कैन स्प्रेड थ्रू, ये किस तरह से फैल सकते हैं, इनमें 4 तरीक़ाकार गिवन हैं। इन्फेक्टेड फ्लैश ड्राइव्स और डिस्क्स। फ्लैश ड्राइव आपको पता है यूएसबी को कहते हैं, या डिस्क्स यानी कि आप कह सकते हो जिसमें ऐसे स्टोरेज डिवाइसेस जो पोर्टेबल होती हैं वो आप कनेक्ट करते हो, उनमें वायरस हो सकता है और वो आपके कंप्यूटर में दाखिल हो सकता है। इसके अलावा ईमेल अटैचमेंट्स, आपको किसी ने ईमेल भेजा और उसमें आपको कोई अटैचमेंट भेजी थी, कोई फ़ाइल भेजी थी, उसके साथ हो सकता है वायरस भी आ जाए, या कोई वर्म्स जो हैं आ जाएं या एडवेयर्स उसमें आ जाएं। इसके अलावा सर्फिंग इनसिक्योर वेबसाइट्स, आप सर्फिंग कर रहे हो यानी कि वेब में कुछ सर्च कर रहे हो, कुछ ब्राउजिंग कर रहे हो, तो इंटरनेट पे जो है सर्चिंग करते हुए, सर्फिंग करते हुए, कोई चीज़ सर्च करते हुए आप क्या कर सकते हो, ऐसी वेबसाइट्स हो सकता है ओपन करो जहाँ पे कोई ऐसे एडवेयर्स आपको नज़र आ रहे हो, आप उन पर क्लिक कर दो तो वो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएं, आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाए, वर्म्स आ जाएं। इसके अलावा इंस्टॉलिंग पायरेटेड सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर जो बग़ैर किसी इजाज़त के होते हैं, यानी कि जिन्हें आप आम तौर पे कहोगे कि जिन्होंने कॉपीराइट वायोलेट किया होता है, या जो एक तरह से लाइसेंस्ड नहीं होते, चोरी के होते हैं। यानी कि चोरी के हम वही कहेंगे कि ये नहीं है कि आपने कहीं से चुराए हैं, मींस के आपके पास उनका इजाज़तनामा नहीं होता, लाइसेंस नहीं होता और आप उनको यूज़ करो, दोज विल बी पायरेटेड सॉफ्टवेयर। तो वो जब आप इंस्टॉल करोगे तब भी क्या होता है कि आपकी कंप्यूटर को खदशात होते हैं, उसमें वायरस, वर्म्स या एडवेयर आ जाएँ। ये तो तरीक़ाकार। अब इन्फेक्टेड फ्लैश ड्राइव्स किस तरह से इन्फेक्ट करती हैं। फ्लैश ड्राइव्स एंड डिस्क आर कन्वीनियंट, पॉपुलर एंड ईजी टू यूज़ स्टोरेज डिवाइसेस। फ्लैश ड्राइव्स यानी कि यूएसबी वगैरह और इस तरह की जो डिस्क होती हैं जो पोर्टेबल होती हैं, वो आसान होता है उनको इस्तेमाल करना कि आपने कंप्यूटर में कहीं भी लगाया जहाँ पे आप गए और आपने डाटा कॉपी या जो मूव करना है आप कर सकते हो। तो फ्लैश ड्राइव और डिस्क आर मेन सोर्स ऑफ स्प्रेडिंग। आप कहते हो जी फ्लैश में वायरस था, तो फलां से मैं दोस्त से ले गया और उसमें वायरस आ गया। तो बेसिकली ये इसी तरीके से क्या होता है कि आप अपने कंप्यूटर में जाके लगाओगे तो ये आपके कंप्यूटर भी इन्फेक्ट हो जाएगा। वंस एन इन्फेक्टेड फ्लैश ड्राइव और डिस्क इज़ कनेक्टेड टू ए हेल्दी कंप्यूटर, आपका कंप्यूटर ठीक है बट उसमें आप अगर ऐसी फ्लैश ड्राइव यूएसबी वगैरह लगाते हो जो जिसमें वायरस है तो आपका कंप्यूटर भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। इन दिस वे वायरस स्प्रेड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, इस तरह से कंप्यूटर एक से दूसरे में जाता है, तो वायरस इस तरह से फैलता है कंप्यूटर्स में। दूसरा आ गया ईमेल अटैचमेंट्स। ईमेल अटैचमेंट ऐसी फ़ाइल को कहते हैं जो आप किसी को भेजते हैं थ्रू ईमेल, एक से दूसरे ईमेल एड्रेस पे जाती है। तो एन ईमेल वायरस इज़ ए कंप्यूटर कोड सेंट एज एन ईमेल अटैचमेंट। तो ये ऐसा प्रोग्राम या कोड होता है जो ईमेल अटैचमेंट के तौर पे चला जाता है एक ईमेल एड्रेस से दूसरे की तरफ, और जहाँ पे ये डाउनलोड होगा, जो इसको अपने पास सेव करेगा, तो वहाँ पे ये एक्टिवेट हो जाएगा। जो एक्टिवेट हो जाए तो क्या करेगा,
हार्म काज करेगा, मीन्स कि आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाएगा। हो सकता है आपका डाटा जो है वो डिलीट कर दे और आपका हार्ड डिस्क पे मौजूद जो फाइल्स हैं उनको डिलीट कर दे, या आपके जो आपके एड्रेस बुक में ईमेल एड्रेस पे और जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनको भी ये सेंड हो जाए। तो ईमेल वायरसेस डिस्ट्रीब्यूट देमसेल्व्स ऑटोमेटिकली बाय ईमेल। तो जो ईमेल वायरसेस होते हैं ये अपने आप को किसी और ईमेल के साथ अटैच कर लेते हैं जो आप फॉरवर्ड कर रहे होगे, और वहाँ भी ये चला जाएगा किसी और को भी। These viruses require the user to double click on the attachment containing viruses। इनको क्या चाहिए होता है कि आपने यूज़र ने जस्ट डबल क्लिक करना है और ये एक्टिवेट हो जाते हैं। This causes malicious code to mail itself to other people from that computer। तो जब आप डबल क्लिक करेंगे तो ये एक्टिव हो जाएंगे और दूसरे यूज़र्स को चले जाएंगे जो आपके कंटेक्ट्स में हैं। The best defense against email viruses is to never open an unknown email। आपको अगर इनसे महफूज रहना है, बचना है, तो आप ऐसे ईमेल्स को ना ओपन करें जिनको आप जानते नहीं हैं, जो आपको अननोन यूज़र्स की तरफ से आई हैं, उन ईमेल्स को आपने ओपन नहीं करना। एक आपको ये इसका है वो बताया हुआ है कि किस तरह का ये वायरस होता है। सब्जेक्ट देख लें आप, ईमेल अटैचमेंट थ्रेट जब आता है तो इस तरह का होता है, काइंडली चेक दी अटैचमेंट। इस तरह की फ़ाइल होगी VBS जो एक्सटेंशन के साथ, उसको जब आप ओपन करेंगे तो एक्टिव हो जाएगा और फिर दूसरे जो एड्रेसेस हैं आपके ईमेल कॉन्टैक्ट्स हैं उनको भी फॉरवर्ड हो जाएगा, आपके कंप्यूटर में भी एक्टिव हो जाएगा। सर्फिंग इनसिक्योर वेबसाइट्स। आप इनसिक्योर वेबसाइट्स, आप इंटरनेट पे कुछ सर्च कर रहे हो, गेम सर्च कर रहे हो, कोई सॉफ्टवेयर सर्च कर रहे हो, इस दौरान आप ऐसी वेबसाइट ओपन कर सकते हो जहाँ पे क्या होता है कि इस तरह की वायरस वगैरह मौजूद होते हैं जो आपके कंप्यूटर में एक्टिव हो जाएंगे। ए वेबसाइट दैट इज़ सेट अप टू स्प्रेड ए वायरस और फॉर सम अदर अनएथिकल पर्पस इज़ एन इनसिक्योर वेबसाइट। इनसिक्योर वेबसाइट उसको कहते हैं ऐसी वेबसाइट जो वायरस फैलाने के लिए बनाई गई हो या यूज़र्स से डाटा चुराने के लिए या किसी और अनएथिकल पर्पस के लिए बनाई गई हो। तो ऐसी वेबसाइट्स जो हैं वो आपसे क्वेश्चन पूछती हैं। एक आपको क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपको these websites engage in questionable and ethical practices and attempt to। तो आपके कंप्यूटर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहे होंगे, कोई सर्वे आपको सामने आ रहा होगा, फिर इसी तरीके से वो क्या करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं कि कोशिश करते हैं आपके कंप्यूटर को एक्सेस करने की। जब आप उनको विज़िट करें तो आपसे इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं, फिर आपके कंप्यूटर में आपसे एक्सेस लेंगे, आपसे हो सकता है आपको पता ही ना चले और आपके कंप्यूटर को एक्सेस कर लें। इसके बाद क्या होता है कि आपके कंप्यूटर में ऐसी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाते हैं या एडवेयर्स इंस्टॉल हो जाते हैं दैट में काज ए फ्लरी ऑफ पॉपअप्स टू अपीयर ऑन दी स्क्रीन। फ्लरी का मतलब है कि बार बार एक चीज़ आपके सामने आ रही है, पॉपअप्स बार बार अपीयर हो रहे हैं। पॉपअप्स उसको कहते हैं ना कि जब आप इंटरनेट पे कोई सर्च करते हो या आपने कोई चीज़ डाउनलोड की है तो डू यू वांट टू डाउनलोड, या इस तरह के डायलॉग बॉक्स आ रही हैं या राइट लेफ़्ट से, यहाँ से कॉर्नर से, क्लॉक के पास से कोई चीज़ जो है बार बार ऊपर के सामने आ रही है, या ऊपर राइट कॉर्नर से आपके सामने कोई मैसेज आ रहा है, तो इनको कहते हैं पॉपअप्स। तो जिस तरह राइट क्लिक करते हो रिफ़्रेश मेन्यू आता है, तो इसी तरह इंटरनेट पे कोई चीज़ आपको बार बार कोई मेन्यू छोटा सा एक बैलून की सूरत में या किसी बॉक्स की सूरत में बार बार अपीयर होगा, आपको कोई मैसेज डिस्प्ले हो रहा होगा, इनको पॉपअप्स कहते हैं। तो ये मैसेजेस जब आपको आते हैं बार बार, जैसा कि ये बताया गया रेड आपको ब्लॉक में, तो ये इनसिक्योर वेबसाइट्स पे ऐसे अक्सर होता है। तो इस तरीके से एडवेयर जो आपके सिस्टम का हिस्सा बनते हैं। अब इसके अलावा इंस्टॉलिंग पायरेटेड सॉफ्टवेयर। पायरेटेड सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो डुप्लिकेट होते हैं और जो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं विदाउट ऑथराइजेशन, यानी कि लाइसेंसिंग के बगैर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, उनकी कॉपीज़ हुई होती हैं। पायरेटेड सॉफ्टवेयर में बी फॉल्टी और लोडेड विद malware and
में कंटेन वायरसेस, तो उनमें मलवेयर हो सकते हैं, यानी कि वायरस या इन्फेक्टेड फाइल्स हो सकती हैं और उनमें वायरस भी हो सकता है। तो पायरेटेड सॉफ्टवेयर आपको क्या करते हैं, कंप्यूटर यूज़र्स का जो डाटा है उसके लिए काफ़ी ये बड़ा थ्रेट होते हैं। द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स में बी यूज्ड टू स्टील पर्सनल इंफॉर्मेशन आपकी ले सकते हैं इस तरह के सॉफ्टवेयर, और कंप्यूटर को वायरसेस से लोड करके उसको क्या कर सकते हैं, हार्म कर सकते हैं, उसकी स्पीड को मुतासर कर सकते हैं, इंगेज इन एक्टिविटीज़ विच कैन हार्म दी कंप्यूटर, या आपका और दीगर जो कंप्यूटर को हार्मिंग एक्टिविटीज़ हैं वो काज कर सकते हैं। तो आज हम यहीं तक इसको करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा उसमें हम मैनेजिंग एन एंटीवायरस ये किस तरह से किया जाता है, तो हम इसको देखेंगे। ये ऑलमोस्ट इस चैप्टर का आपका मेरे ख्याल से लास्ट टॉपिक होगा शायद, बल्कि उसमें कुछ मज़ीद इसमें है, स्टेप्स वाले भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है, बट पहले आपको कुछ एंटीवायरसेस का बताया जाएगा कि एंटीवायरसेस कौन कौन से हैं जो आपको पहले आप वायरसेस और उनके एग्जांपल्स बताएंगे, तो फिर एंटीवायरस बताया जाएगा। एंटीवायरस क्या होते हैं, उनमें डेफिनेशन क्या होती है, किस तरह से वायरस डेफिनेशंस जो हैं वो काम करती हैं, या अपडेट्स किस तरह से काम करती हैं, ये डिफरेंट उनके नेम्स भी आपको इस टॉपिक में गिवन है। तो हम इसको इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारा सेशन होगा उसमें करेंगे। अस्सलामु अलैकुम।